भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। इसलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस चर्चा के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यद्यपि आज मैं भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के ऊपर कार्यक्रम करना चाहता था, मैं बिल्कुल याद दिलाना चाहता था कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी 7 और 8 अगस्त को व्यू रचना रच ली गई थी, उसी के संदर्भ में मुंबई के अंदर सभा भी हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको ज्ञात ही होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया था। अर्थात कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार नहीं थी। तब अंग्रेजों की मदद के लिए जिन्ना और सावरकर दोनों आगे आए थे और दोनों ने मिलकर सहयोग किया। सिंध में इनकी संयुक्त सरकार बनी। बहुत लोगों को बुरी लग सकती है लेकिन जानकारी रहनी चाहिए। बंगाल में हिंदू महासभा फजल उल हक की सरकार में शामिल हुई थी। सिंध में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया तो हिंदू महासभा ने समर्थन वापस लेने की जगह चुप्पी साध ली थी। मौन रहना भी स्वीकृति माना गया। खैर, मैं जो कहना चाह रहा था, मैं इसी के ऊपर आज विस्तार से चर्चा करना चाहता था, लेकिन अचानक से बीच में एक उड़ता चुंबन आ गया। जी, फ्लाइंग स्क्वाड आदि आदि तो आपने बहुत सुनी होगी। उड़ता चुंबन वहां पर आ गया, या और आपको मालूम है मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं। जी, आज आजाद भारत के संसद के इतिहास का मैं अगर कहूं अपने शब्दों में, नमस्कार इंडिया के शब्दों में, सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया, सबसे निम्न स्तर का वक्तव्य कह लीजिए, भाषण कह लीजिए, शब्दों का प्रयोग किया गया जब मानसिक रूप से विचलित एक केंद्रीय मंत्री, एक महिला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मानसिक रूप से विचलित। यद्यपि हो सकता है आप में से कोई हमारे विरुद्ध इसमें कोई कानूनी कार्रवाई चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से, और क्यों कह रहा हूं यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्मृति ईरानी ने आज अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी पर आक्षेप लगाया
आरोप लगाया कि उन्होंने फ्लाइंग किस किया महिला सांसदों की तरफ। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट सीधे सीधे, जितनी क्लिप हमारे पास है उसमें उन्होंने सीधे सीधे अपनी ओर तो नहीं कहा कि मेरी ओर किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये आरोप लगाया। और स्क्रीन पर हम आपको चलाकर दिखा रहे हैं इस समय कि राहुल गांधी सीधे जो मुखातिब हैं वो ओम बिड़ला जो लोकसभा स्पीकर है उनकी तरफ है, उनकी तरफ देख रहे हैं। और शायद अगर आप और गौर से देखें तो शायद जब उस समय, क्योंकि शोर मच रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे कि हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपको क्लिप दिखा चुके हैं कि राहुल गांधी ने जिस जबरदस्त तरीके से आज सदन के अंदर बोला वो वास्तव में अनबिलीवेबल था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि मुझे पता है आप में से बहुत से लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। जो राजनेता जो कहेगा उसकी तो चर्चा होगी साहब, होगी ही। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो स्क्रीन पर मैं फिर आपको दिखा रहा हूं कि अब हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि भाई वो नीचे कोई कागज गिर गए थे उन्हें उठाया तो उसका धन्यवाद कर रहे थे वो उस तरफ, लेकिन जो भी, लेकिन कुल मिलाकर वो मुखातिब हो रहे थे चेयर की तरफ, अर्थात लोकसभा स्पीकर की तरफ, ओम बिड़ला की तरफ। और स्मृति ईरानी या कोई भी महिला सांसद दूर तक भी नजर नहीं आ रही है पीछे की तरफ, ठीक है, उनके सामने कहीं नजर नहीं आ रही है। और आप फिर से एक बार गौर से देखिए तो शायद ऐसा लग रहा है कि वो फ्लाइंग किस भी नहीं है, वो शायद एक धन्यवाद, वो चुप रहने का इशारा कर रहे हैं शायद कुछ लोगों का चुप रहने के लिए। लेकिन फिर भी यदि उड़ता चुंबन की भी बात की जाए तो इसमें स्मृति ईरानी कहां से आ गई, और मैं क्यों कहा मानसिक रूप से, मैंने क्यों कहा विचलित, आपको याद में दिला दूं वर्ष 2004 में जब इन्होंने दिल्ली से, पुरानी दिल्ली क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, तब इन्होंने वहां पर एक बूथ पर बैठे एक एजेंट पर आरोप लगाया था कि इस व्यक्ति ने मुझे आंख मारी। कहते बूथ एजेंट ने मुझे आंख मारी वहां से जाने के बाद, उस समय नहीं, जाने के बाद कि मुझे आंख मारी। अब पहली बात तो आप खुद सोच लीजिए कि क्या एक बूथ एजेंट की इतनी हिम्मत या इतनी औकात होती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी की किसी प्रत्याशी के साथ ऐसी हरकत कर सके। यद्यपि मैं इससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि क्या कोई भी इस बात पर यकीन कर सकता है कि राहुल गांधी महिलाओं की तरफ ऐसा भद्दा इशारा करेंगे? और राहुल गांधी छोड़ दीजिए, संसद का कोई भी सदस्य, कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि, कोई भी सांसद किसी भी राजनीतिक दल का इस प्रकार की हिम्मत कभी कर नहीं सकता। यद्यपि मानसिक रूप से विचलित स्मृति ईरानी ने तो मतलब खानदान तक गिना दिया। हम उस क्लिप को चलाना नहीं चाहते, अत्यंत निम्न स्तर की वो क्लिप है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि उनकी पार्टी ने भी अकेले में, यद्यपि ठीक है पब्लिकली बेशक वो उसको मुद्दा बनाए रखें, लेकिन अकेले में जरूर इनकी क्लास ली गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। खैर, मैं जो याद दिलाना चाह रहा था, इन्होंने 2004 में एक बूथ एजेंट के ऊपर आंख मारने का आरोप लगाया। और यही एक और कर लीजिए, जब यही चर्चा चल चुकी है, 2004 में इन्होंने अपने आप को जो हलफनामा दिया उसमें बताया कि आप ग्रेजुएट हैं, बीए हैं, लेकिन 2014 में इन्होंने स्वयं को 12वीं बता दिया। धरती पर यह एकमात्र उदाहरण होगा जिसमें शिक्षा घटी, वरना अगर कहा यह जाता कि इस व्यक्ति ने इतनी उम्र में, मान लीजिए 20 साल की उम्र में 12वीं पास करी साहब, और बुढ़ापे में जाके इसने जाके ग्रेजुएशन किया, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद 12वीं रह गई, यह धरती का एकमात्र उदाहरण। यद्यपि अब प्राप्त जानकारी के अनुसार जो हमारा चुनाव आयोग है वहां से वो हलफनामा, वो दस्तावेज खो गए। बड़े सारे दस्तावेजों में आग भी लग जाती है, आपको भी मालूम होगा, वो जो डील हुई थी उसके संदर्भ में। खैर चलिए, जो भी है, तो कहने का मतलब अब आप खुद उनकी मानसिक स्थिति का जो है ना अंदाजा लगा सकते हैं स्मृति ईरानी जी का। और आपको अभी 2-3 या 4 वर्ष पुरानी अधिकतम बात होगी, कुछ इनकी गाड़ी जा रही थी, कोई बेचारे पीछे से गाड़ी लेकर आ रहे होंगे, जो भी लड़के थे, उन पर इन्होंने पुलिस को फोन किया कि ये लड़का मुझे छेड़ रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। अब पुलिस की तो मजबूरी है, सत्ताधारियों के दबाव में पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ती है। लाए गए, फिर माफीनामा आदि आदि, अब क्या करेगा आदमी, मरता कर, बिना वजह का आरोप उनके ऊपर।
अरे आप खुद सोचिए, जब मंत्री है वो, मंत्री के पीछे डेफिनेटली उनका सुरक्षा का दस्ता तो चल ही रहा होगा। क्या कोई भी छिछोरा हो या आम आदमी हो, कितना भी बड़ा तुर्रम खाओ, क्या वो कभी ऐसी हरकत कर सकता है? कभी नहीं कर सकता साहब। इस बात को छोड़ दीजिए। एक प्राइवेट न्यूज चैनल का कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें राशिद अलवी ने कुछ कह दिया तो वहां भी इनकी भावनाएं आहत हो गई थी। अभी शायद महीना डेढ़ महीना पहले उत्तर प्रदेश में गई थी, एक पत्रकार ने प्रश्न कर लिया तो उस बेचारे की नौकरी खा बैठी और पब्लिकली जैसा भी उन्होंने व्यवहार किया। तो मैंने इसलिए कहा इनके संदर्भ में, स्मृति ईरानी जी के संदर्भ में कि, और फिर भैया अगर आपकी भावनाएं जरा जरा सी चीजों के ऊपर आहत होती हैं तो फिर आप घर में बैठे या एक केवल कल्पना कीजिएगा, मैं कल्पना की बात कर रहा हूं। ये तो शुक्र है कि वहां पर दुनिया भर के कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ है, और नमस्कार इंडिया मांग करता है कि कैमरों से जांच की जाए कि अगर वास्तव में राहुल गांधी ने ऐसी हरकत की है तो राहुल गांधी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और होगी भी डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन अगर स्मृति ईरानी से भी लिखित में शिकायत ली जाए कि अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो फिर उनको जो बचा हुआ सत्र है, सत्र ये वाला नहीं, जो भी अभी संसद के चुनावों तक का समय, उस समय तक के लिए फिर इनको भी समाप्त निलंबित कर दिया जाए इनकी सदस्यता, इस प्रकार झूठे आरोप लगाने वालों। आप खुद सोचिए, यदि एक आम महिला होती, आम महिला, और इस ही मानसिकता के साथ घूम रही होती, तो आप सोचिए कि किसी भी पुरुष के ऊपर ये तो कुछ भी आरोप लगा देती, वो बेचारा कहां अपना पिंड छुड़ाता। और दुख का विषय यही है साहब कि ये कानून जो बने, ये बने जो बेचारी वास्तव में पीड़ित है, ग्राम देहात इधर उधर। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज ऐसे कानूनों से लाभ तो महिलाएं बेचारी कम ले पा रही है, लेकिन इन कानूनों का दुरुपयोग अवश्य कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। आप कल्पना कर कर देखिए कि मेंबर पार्लियामेंट नहीं, एक साधारण कोई महिला जा रही है और इस मानसिकता के साथ किसी के ऊपर भी आरोप लगा दिया तो फिर। और उससे भी बड़ा दुख का विषय कि कुछ महिलाओं ने शिकायत भी मतलब कागज पर लिखकर इनके समर्थन में दी होगी, और उसमें शायद हेमा मालिनी का भी नाम है, और हेमा मालिनी कहती आ रही है टीवी पर, करी नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा। जब उनसे प्रश्न किया गया अखबार के संदर्भ में तब उन्होंने ऐसा नहीं देखा। क्या कहें साहब, ये उड़ता चुंबन है, फ्लाइंग किस। अब ठीक है, आप में से कुछ लोग ये जो हितैषी हैं वो सोच सकते हैं कि भैया तुम उड़ता तीर क्यों ले रहे हो बार बार इसमें ईरानी के संदर्भ में कुछ कहकर। लेकिन साहब जो सत्य है उसे कहना ही पड़ेगा, चाहे जो होगा वो देखा जाएगा। और मेरा विनम्र निवेदन कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचें, जो उनके वर्कर्स लोग हैं बेवजह की इधर उधर की बातें ना फैलाएं, गौर कर कर देखें स्मृति जी कहां बैठी हुई है, राहुल गांधी कहां है, और क्या राहुल गांधी से ऐसी कल्पना कर सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, केवल राहुल गांधी नहीं, क्या किसी भी माननीय सांसद से ऐसी कल्पना कर सकते हैं सदन के अंदर? शर्म आनी चाहिए। ये हमारे प्रतिनिधि हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मंत्री हैं, जिनको हम लोग फॉलो करना चाहते हैं। क्या ऐसे ऐसे संस्कार फॉलो करें? उन्होंने तो कह दिया कि किस खानदान से आए, इनके खानदान का पता चलता है। अब इनके संदर्भ में क्या कहें? स्मृति जी आपके संदर्भ में क्या कहा जाए? हम खानदान तक नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे, आपके संस्कारों से क्या पता चलता है ये सबको अच्छी तरह पता है। इन इस प्रकार के आरोपों से पता लग जाएगा। चलिए, रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। और अब मैं माफी चाहूंगा, आज हमने और कोई चर्चा नहीं की, यद्यपि कल जो अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, कल उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर उसमें अपना जवाब तो देंगे। अब चाहे वो संसद में कुश्ती का अखाड़ा बनाकर सीना ठोकते नजर आए, या ऐसे ऐसे करते नजर आए, या कुछ और कहते नजर आए, वो करे कल तक का इंतजार। रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, क्योंकि इस समय आई फ्लू भयंकर तरीके से चल रहा है। करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार।